अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं किरण बट। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। खुदा आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। मेरे पास है आपके लिए दुनिया भर से इमिग्रेशन, वीज़ों और एयर ट्रैवल की अहम अपडेट्स। चलिए नजर डालते हैं आज की पहली अपडेट पर। जनूबी कोरिया ने 2026 के लिए गैर पेशावर गैर मुल्की वर्कर्स का कोटा मुकर्रर कर दिया है। 1,91,000 गैर मुल्की कारकुनों को मुख्तलिफ शोबों में काम करने की इजाजत दी जाएगी। एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम के तहत E9 वीजा पर 80,000 वर्कर्स भर्ती किए जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग के शोबे के लिए 50,000, ज़राअत और लाइफ स्टॉक के लिए 10,000, माहीगिरी के लिए 7,000, तामीरात के लिए 2,000, जबकि सर्विस सेक्टर के लिए 1,000 अफराद शामिल होंगे। इसके अलावा मौसमी वर्कर्स के लिए E8 वीजा के तहत 1,09,000 का कोटा रखा गया है। पाकिस्तानी भी इन दोनों वीजों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बरतानवी हुकूमत ने नए साल के आगाज पर ईस्ट एसेक्स में वाक़ एक फौजी बैरक्स में पहली मर्तबा पनाह के मुतलाशी अफराद को मुंतकिल करने की तैयारी शुरू कर दी। होम ऑफिस होटलों में पनाह गुज़ीनों को ठहराने का सिलसिला खत्म करने के लिए आइंदा चंद हफ्तों में 540 मर्द पनाह गुज़ीनों को इस फौजी तरबियती मरकज में मुंतकिल करेगा। इनमें ज्यादातर वो अफराद शामिल होंगे जो हालिया महीनों में छोटी कश्तियों के जरिए बरतानिया पहुंचे हैं। इस फैसले पर मुकामी आबादी की जानिब से शदीद एहतजाज किया जा रहा है, जबकि जिले कौंसिल ने कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दे दी है। यूएई ने वर्क असाइनमेंट्स के लिए विजिट वीजा के कवायद में नरमी कर दी है। इसके तहत मिशन वीजा या मिशन वर्क परमिट को 2 साल के लिए मल्टीपल एंट्री विजिट वीजा के तौर पर जारी किया जाएगा। इस वीजा पर आने वाले गैर मुल्की अफराद हर एंट्री पर 60 दिन तक कयाम कर सकेंगे। एक साल में मजमूई कयाम 180 दिन से ज्यादा नहीं होगा। माजी में अगरचे मल्टीपल एंट्री की इजाजत मौजूद थी, मगर अमली तौर पर ज्यादातर 90 दिन का सिंगल एंट्री वीजा ही जारी किया जा रहा था। नए कवानीन के तहत वीजा होल्डर को पहली एंट्री के 15 दिन के अंदर मेडिकल टेस्ट कराना होगा, जो पहले जरूरी नहीं था। हुकाम के मुताबिक अहल कंपनियों और पेशावर अफराद से मुताल्लिक मजीद रहनुमा उसूल जल्द जारी किए जाएंगे। अमरीकी हुकूमत को ये इख्तियार मिल गया है कि वो सेहत आमा के खदशात की बुनियाद पर पनाह की दरख्वास्तें मुस्तरद कर सके। ये कानून कोरोना वबा के दौरान सदर डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौर में तैयार किया गया था। अब ये सरकारी गेजेट में शामिल होने के बाद नाफिज हो गया है। ज़ाब्ते के मुताबिक अगर किसी वायरल बीमारी से अवामी सेहत को हंगामी खतरा लाहक हो तो अमरीकी हुक्काम सरहद पर आने वाले तारिकीन वतन को असाइलम तक रसाई से रोक सकते हैं। अगरचे उस फैसले का फौरी इतलाक नहीं होगा, मगर माहिरीन के मुताबिक कि मुस्तकबिल में अमरीका मेक्सिको सरहद पर पनाह के ख्वाहिशमंद अफराद को वापस भेजने का एक नया कानूनी रास्ता फ्राहम करेगा। कनाडा में होम केयर वर्कर्स के लिए इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम्स के तहत नई दरख्वास्तों की वसूली आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई है। दस्तयाब नशिस्तों के मुकाबले में दरख्वास्तों की तादाद कहीं ज्यादा हो गई थी। कैनेडियन महकमा इमिग्रेशन के मुताबिक अब तवज्जो पहले से जमा शुदा दरख्वास्तों की प्रोसेसिंग पर मरकूज की जाएगी। ये दरख्वास्तें 2026 से 2028 की इमिग्रेशन लीव्स प्लान के तहत निपटाई जाएंगी। हुकाम ने वाज़ेह किया है कि इन प्रोग्राम्स का मार्च 2026 में दोबारा आगाज नहीं होगा। ये प्रोग्राम होम सपोर्ट वर्कर्स और होम चाइल्ड केयर फ्राहम करने वालों को मुस्तकिल रिहाइश का रास्ता देते हैं। चीन ने गैर मुल्कियों के लिए कम वीजा फीस की सहूलत को 2026 के इख्तिताम तक तोसी दे दी है। इससे सियाहत और कारोबारी सफर मजीद सस्ता और आसान हो गया है। चीनी हुकाम के मुताबिक ये रियायत जो इब्तदाई तौर पर 1 साल के लिए मुतारिफ कराई गई थी, अब 31 दिसंबर 2026 तक बरकरार रहेगी। इस फैसले के तहत सिंगल एंट्री, डबल एंट्री और मल्टीपल एंट्री वीजा फीस तकरीबन 25% कम रहेगी। बार बार सफर करने वाले मुसाफिरों और कारोबारी अफराद को नुमाया फायदा होगा।
ओमान में काम करने वाले गैर मुल्की वर्कर्स के लिए एक अहम पेशरफ सामने आई है। बास शोबों में पेशावर लाइसेंस के लिए 1 जून 2026 तक मोहलत दे दी गई है। तवानाई और मादनियात के शोबे में काम करने वाले अफराद, जिनमें क्रेन ऑपरेटर्स, वेल्डर्स और टेक्नीशियंस शामिल हैं, इस तारीख तक बगैर लाइसेंस भी वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं और मौजूदा मुलाजमीन काम जारी रख सकेंगे। मुकर्ररा डेडलाइन तक मुतल्लका पेशा वराना लाइसेंस या क्लासिफिकेशन सर्टिफिकेट हासिल करना लाजमी होगा। इससे कबल ऐलान किया गया था कि तवानाई और मादनियात, लॉजिस्टिक, अकाउंटिंग, फाइनेंस और ऑडिटिंग के लिए नया या तजदीद शुदा वर्क परमिट सिर्फ उसी सूरत में जारी होगा जब उम्मीदवार के पास मुतल्लका ओमानी इदारे का मंजूर शुदा लाइसेंस हो। सऊदी अरब ने उम्रा ज़ायरीन से वादा पूरा ना करने वाली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। सऊदी वजारत हज व उम्रा ने ज़ायरीन को तयशुदा सहूलियात फराहम ना करने पर एक उम्रा कंपनी और इसके गैर मुल्की एजेंट को मुअत्तल कर दिया। वजारत के मुताबिक कार्रवाई उस वक्त अमल में लाई गई जब ये बात सामने आई कि बाज़ ज़ायरीन मुमलिकत पहुंचे मगर इन्हें वो रिहाइश फराहम ही नहीं की गई जो मंजूर शुदा मुआहदाती प्रोग्राम्स में शामिल थी। ये अमल उम्रा ज़ायरीन और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमानों को फराहम की जाने वाली खिदमात से मुताल्लिक कवायद व ज़वाबित की सरीह खिलाफ वर्जी करार दिया गया। अब कोई भी गैर मुल्की शहरी 6 माह से ज्यादा मुसलसल कुवैत से बाहर नहीं रह सकेगा। वजारत दाखिला के मुताबिक नए कानून के तहत ये पाबंदी तमाम इकसाम की अकामती हैसियत रखने वालों पर लागू होगी। कुछ अफराद को इससे इस्तिस्ना हासिल होगा जिनमें कुवैती शहरियों के बच्चे, जायदाद के मालिक गैर मुल्की और बैरूनी सरमायाकार शामिल हैं। दूसरी जानिब घरेलू मुलाजिमीन के लिए अलहदा असूल तय किए गए हैं जिनके तहत वो ज्यादा से ज्यादा 4 माह तक कुवैत से बाहर रह सकते हैं। अलबत्ता कफील की बाकायदा दरख्वास्त पर इस मुद्दत में तोसी मुमकिन होगी जो अकामा अमूर के दफातर या सहल ऐप के जरिए दी जा सकती है। कनाडा में इमिग्रेशन से मुताल्लिक एक बड़ा और मुतनाज़े बिल C-12 हतमी मंजूरी के करीब पहुंच गया है। इसके तहत हुकूमत को इमिग्रेशन दरख्वास्तों और आर्जी रिहायशी दस्तावेज पर बहुत ज्यादा इख्तियारात मिल जाएंगे। अगर यह बिल मौजूदा शक्ल में कानून बन जाता है तो गवर्नर जनरल काबीना के मशवरे से बड़े फैसले ले सकेंगे। वो मुस्तकिल रिहाइश, वर्क परमिट्स, स्टडी परमिट्स, विजिट वीजा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉराइजेशन और ज़ेरे अल्तवा दरख्वास्तों की प्रोसेसिंग रोकने या ख़त्म करने का इख्तियार हासिल कर लेंगे। बिल के मुताबिक ये इख्तियारात सिर्फ अवामी मुफाद में इस्तेमाल किए जा सकेंगे जिनमें फ्रॉड, इंतज़ामी गलतियाँ, अवामी सेहत, सिक्योरिटी या कौमी सलामती जैसे मामलात शामिल हैं। बिल हाउस ऑफ कॉमन से मंजूर हो चुका है और सेनेट में भी इसकी मंजूरी मुतवक्के है। बरतानिया में तिब्बी शोबे की एक आला शख्सियत ने खबरदार किया है कि गैर मुल्की डॉक्टर्स और नर्सें इम्तियाजी रवैयों के बाइस नेशनल हेल्थ सर्विस से किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। इससे निज़ाम सेहत को शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं। मेडिकल कॉलेजेस की रहनुमा डॉक्टर डिक्सन के मुताबिक बरतानिया अब बैरून मुल्क से आने वाले हेल्थ वर्कर्स के लिए एक नस्ल परस्ताना मुल्क बनता जा रहा है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे ममालिक इन्हें बेहतर मौके दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर यही सूरत हाल रही तो NHS चंद घंटों में ही बैठ सकता है क्योंकि निज़ाम का बड़ा इन्हिसार ब्लैक और एशियाई अमले पर है। अमेरिका में गैर मुल्की शहरियों के लिए नए सख्त सफरी कवानीन का नफाज हो गया। अब हर गैर मुल्की मुसाफिर को एंट्री और एग्जिट के वक्त बायोमेट्रिक स्कैन से गुजरना होगा। ये अमल हवाई अड्डे, जमीनी सरहद, समुद्री बंदरगाहों पर भी पूरा किया जाएगा। इनमें चेहरे की तस्वीर, उंगलियों के निशान और बाज़ सूरतों में आंख की शिनाख्त शामिल है। बच्चों और बुजुर्गों पर भी अब रियायत नहीं है। ग्रीन कार्ड रखने वाले अफराद पर भी सख्त निगरानी होगी और इन्हें अपने सफर, रिहाइश और दस्तावेजात के बारे में सवालात का सामना करना पड़ सकता है। इमिग्रेशन केसेस की दोबारा जांच और दरख्वास्तों में ताखीर भी मुमकिन है।
कुवैत में वीज़ा और अकामा से मुताल्लिक अमल को मज़ीद आसान बना दिया गया है। हुकाम ने इस सिलसिले में 2 नई ऑनलाइन सर्विसेज मुतारिफ करा दी हैं। ये सर्विसेज वजारत दाखिला की वेबसाइट पर दस्तयाब है और सिविल सेक्टर में काम करने वाले मुलाजिमीन के लिए खास तौर पर तैयार की गई हैं। नई सहूलत के तहत किसी मुलाजिम का अकामा वर्क वीज़ा से आर्जी अकामा में मुंतकिल करना भी मुमकिन होगा। इस इकदाम का मकसद कारकुनों को दफातर के चक्कर लगाने से बचाना, वक्त और मेहनत की बचत करना और ई गवर्नमेंट के निज़ाम को मौसर बनाना है। चीन ने शॉर्ट स्टे वालों को फिंगरप्रिंट ना देने की सहूलत 1 साल बढ़ा दी। इस फैसले के बाद सियाहत, कारोबार, खानदानी मुलाकात या ट्रांजिट के लिए चीन जाने वाले अफराद को वीज़ा दरख्वास्त के वक्त फिंगरप्रिंट देने की ज़रूरत नहीं होगी। इनके क़याम की मुद्दत 180 दिन से कम होनी चाहिए। इस सहूलत में अब मल्टीपल एंट्री वीज़े भी शामिल कर लिए गए हैं जो पहले नहीं थे। तालीम या मुलाजमत के वीज़ों पर बायोमेट्रिक अमल लागू रहेगा। रूस ने 2026 में एक नया एम्पैट्रिएट प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया है। हुनरमंद गैर मुल्कियों को तेज रफ्तार बुनियादों पर मुस्तकिल रिहाइश की सहूलत दी जाएगी। इसका मकसद ऐसे अफराद को रूस में आबाद करना है जो साइंस, टेक्नोलॉजी, सनत, तालीम, सकाफत, खेल या तख्लीकी शोबों में महारत रखते हों। 15 अप्रैल 2026 से दुनिया के किसी भी मुल्क के शहरी बगैर किसी कौमी या इलाकाई हद के दरख्वास्त दे सकेंगे। मुंतखब अफराद को कोटा, जुबान या तारीख के इम्तिहान के बगैर आर्जी रिहाइश, तेजी से मुस्तकिल रिहाइश और तकरीबन 30 दिन में रेजिडेंस परमिट मिल सकेगा। शरीके हयात, वालिदैन और बच्चों को भी साथ मुंतकिल होने की इजाज़त होगी। साल 2025 दुनिया भर में भारतीयों के लिए शर्मिंदगी से भरपूर साल रहा। मुख्तलिफ ममालिक से 24,600 से जायद भारतीय शहरियों को डिपोर्ट किया गया। सऊदी अरब से सबसे ज्यादा 10,800 भारतीय डिपोर्ट हुए। सऊदी अरब के बाद अमेरिका से 3,812 भारतीय शहरी डिपोर्ट हुए। यूएई से 1,469 भारतीय शहरी वापस भेजे गए, जो गुज़िश्ता 5 बरसों में सबसे ज्यादा है। डिपोर्टेशन की बड़ी वजूहात में बगैर इजाज़त काम, लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी, जाली नौकरी ऑफर्स, औजर से फरार और मुकदमात शामिल थे। रियाज सीजन 2025 ने मकबूलियत का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। सीजन के आगाज के बाद से अब तक 1 करोड़ 10 लाख से जायद अफराद इसमें शिरकत कर चुके हैं। जर्नल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी का कहना है कि बैनुल अक़वामी शोज, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स, थिएटर, सकाफती और स्पोर्ट्स इवेंट्स ने न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि बैरून मुल्क से आने वाले सयाहों को भी अपनी जानिब मुतवज्जे किया। रियाज सीजन के मुख्तलिफ जोन्स में सबसे ज्यादा रश बुलेवार्ड वर्ल्ड में देखने में आया, जहां मुख्तलिफ ममालिक की सकाफतों पर मबनी तजर्बात पेश किए जा रहे हैं। ओमान ने गैर मुल्की वर्कर्स के लिए मुल्क में दाखिले के कवानीन मजीद सख्त कर दिए हैं। प्रोफेशनल डिग्रीज की लाजमी तस्दीक का नया निज़ाम नाफिज कर दिया गया है। निज़ाम के तहत इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक और अकाउंटिंग समेत रेगुलेटेड शोबों में काम के ख्वाहिशमंद गैर मुल्कियों को ओमान आने से पहले अपनी तालीमी और पेशा वराना असनाद की जांच पड़ताल और मंजूरी हासिल करना होगी। नए निज़ाम के तहत वर्क परमिट, प्रैक्टिस लाइसेंस सिर्फ मंजूर शुदा सेक्टरल स्किल यूनिट्स की जानिब से असनाद की तस्दीक के बाद जारी होगा और इसी की बुनियाद पर एंट्री परमिट मिल सकेगा। हुकाम ने जाली सर्टिफिकेट्स या लाइसेंस इस्तेमाल करने पर जुर्माना, लाइसेंस मनसूखी, मुल्क बदरी और अदालती कार्रवाई की वार्निंग दी है। दुबई की कौमी एयरलाइन एमिरेट्स ने 2025 को अपनी तारीख का कामयाब तरीन साल करार दे दिया। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2025 में 5 करोड़ 56 लाख मुसाफिरों ने एमिरेट्स के जरिए सफर किया। एयरलाइन ने तकरीबन 1,80,000 परवाजें ऑपरेट की और दुनिया का चक्कर 29,000 से जायद मरतबा लगाया। इस साल दुबई एयर शो के दौरान 73 नए तैयारों का ऑर्डर भी दिया गया। इस साल एयरबस A350 तैयारी की कमर्शियल सर्विस का आगाज, एशिया में नई परवाजें, प्रीमियम इकोनॉमी की तोसी और स्टारलिंक के जरिए
तेज रफ्तार वाईफाई की फराहमी अहम संगे मील रहे। गैर कानूनी तौर पर यूरोप पहुंचने की कोशिश एक बार फिर हजारों इंसानी जानें निगल गई। 2025 के दौरान स्पेन पहुंचने की कोशिश में कम से कम 3090 अफराद जान की बाजी हार गए। इनमें 437 बच्चे, 192 खवातीन और 2461 मर्द शामिल थे। सबसे ज्यादा अमवात जनवरी और फरवरी में हुई। ये तादाद 2024 के मुकाबले में नुमायां तौर पर कम है, जब 10,000 से ज्यादा अफराद हलाक या लापता हुए थे। माली और बर्किना फासो ने अमरीकी शहरियों पर जवाबी सफरी पाबंदियां आयद करने का ऐलान कर दिया है। दोनों ममालिक की वजारत खारजा के मुताबिक ये फैसला बाहमी बराबरी के उसूल के तहत किया गया है। ट्रंप इंतजामिया ने माली, बर्किना फासो समेत 7 ममालिक को मुकम्मल सफरी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल किया था। माली ने अमरीकी फैसले को बगैर मुशावरत और ज़मीनी हक़ाइक़ के बरक्स करार दिया। इससे कबल नाइजर और चाड ने भी अमरीकी शहरियों को वीज़ा जारी करना बंद कर दिया था। अगर आप जानना चाहते हैं कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर बिला वजह ऑफलोडिंग रोकने के लिए कौन सा डिजिटल सिस्टम नाफिज किया गया है, तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप इटली की जानिब से पाकिस्तानियों के लिए हजारों नौकरियों का कोटा रखने की तफसील देख सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। किरण भट्ट को इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज।